मणिपुर से जिस तरह की वीडियोस सामने आई हैं उससे देश में हर तरफ हर लोग स्तब्ध हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, सबसे पहला रिएक्शन जो वायरल वीडियो सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निहायत ही अफसोसनाक बात है, तकलीफदेह बात है कि एक मुल्क के वजीर आजम को एक वीडियो देखकर उनको उन खवातीन के रेप का और उन पर जो जुल्म किया गया उनका जाता है। क्या देश, मुल्क, वजीर आजम वीडियो देखकर चलाएंगे या इंसाफ के नाम पर चलाएंगे? अगर वो वीडियो नहीं आता तो क्या वजीर आजम खामोशी बनाए रखते? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि उन महिलाओं को पुलिस कस्टडी से उनके वालिद और भाई के साथ उतार कर उनको एक झूठी न्यूज, जो बच्ची की हत्या की गई थी, दिल्ली की थी, उसको बताया गया कि मैटी लड़की थी, इसीलिए उन्होंने गाड़ी से उतारा उन महिलाओं को, कपड़े उतरवा कर उनके भाई और बाप को कत्ल किया। और एक 15 साल का लड़का 40 साल की खातून को खेत में लाकर रेप करता है और 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये अगर प्रधानमंत्री का मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म जो प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था उनकी सरकार को कि 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 300 चर्चेस जला दिया गया, 130 लोगों को मार दिया गया, 50,000 लोग बेघर हुए हैं। और हद तो ये हो गई कि 6,000 हथियारों को लूटा गया, 60,000 गोलियों को। अगर इसमें से अगर 10 हथियार या 100 राउंड अगर कश्मीर में लूटे जाते तो क्या होता कश्मीर में? और तरफे तमाशा यह है कि जब इंडिया की आर्मी, वहां की हमारी बहादुर फौज जब एक मिलिटेंट्स को पकड़ रही थी तो बीजेपी के एमएलए जाकर रोकता है। और आपने जो रिलीफ कमेटियां बनाई हैं, रिलीफ कमेटियों में एक भी कुकी एमएलए नहीं है, तो इंसाफ कैसे होगा वहां पर? प्रधानमंत्री कहते हैं इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं हो सकता तावख्ते के उस वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए जो मेटी लोगों का आदमी बन चुका है, मुख्यमंत्री नहीं है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पूरा देश शर्मसार है और बख्शा नहीं जाएगा जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत हैरान करने वाला वीडियो है, किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसे कई वीडियोज हैं जो निकलेंगे अभी, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक एडिशनल एफिडेविट दायर किया गया था मणिपुर ट्राइबल फोरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि एक डेविड ठीक हमारे 35 साल का जो कुकी हैं, उनका कत्ल करने के बाद उनके सर को काट कर एक आदमी जा रहा है। और कौन था वो आदमी जिसने डेविड को कत्ल किया? उनका नाम मैरीराबान रोमेश। और कौन है वो अपने आप को कहता है कि मैं PRO टू ऑनरेबल एमएलए कुंभी हूं। और कुंभी एमएलए कौन है? आप क्या बीजेपी का है? क्या हो रहा है? जब तक वो मुख्यमंत्री वहां पर रहेगा इंसाफ नहीं होगा। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि आप मुख्यमंत्री को हटाइए, सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए और लोकसभा में एक प्रॉपर डिबेट हो, बहस हो, हम अपनी बात खुल के रख सकें और बाद में वजीर आजम उसका जवाब दें। भाई, आप नॉर्मलसी कैसे रेस्टोर करेंगे? 2 महीने से चल रहा है, हम तो कह रहे ही हो रहा है। आज कुकी लोगों को, मणिपुर की जनता को ये हमको बताना पड़ेगा देश उनके साथ खड़ा है, हम तो भूल गए उनको। सर, लोकसभा में भी हंगामा हुआ, स्थगित हो गई। क्या लोकसभा में आप डिमांड कर रहे हैं? किस तरह से चर्चा होनी चाहिए? कई लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव हमने भी दिया है एडजर्न मोशन। हम तो चाह रहे हैं कि लोकसभा में बहस हो। प्रधानमंत्री, वजीर आजम तो लोकसभा के बिल्डिंग के सामने अंदर आकर बोल दिया, अंदर फ्लोर पर आकर आप बहस करवाइए, हम अपनी बात को रखेंगे। आप तो वहां पर जेनोसाइड हो रहा है भैया, 300 चर्चेस को जला दिया गया। और पिछले 9 साल से तो बीजेपी की सरकार में तो यही हो रहा है ना। आप अल्पसंख्यक समाज हो, अक़लियतें हो, मुसलमान और ईसाइयों को टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टारगेटेड हेट स्पीच दी जाती हैं, दलितों पर जुल्म किया जाता है। ये सब मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है उनका। सर, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस्तीफे की नहीं जी, उस मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का है, बर्खास्त करने की मांग। उनको हटाइए। सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है, मणिपुर में उनकी नाकामी है, नाकामी नहीं है, बल्कि वो तो उस तमाम हत्याओं को, वायलेंस को बिल्कुल देख ही नहीं रहे। उल्टा फेसबुक पोस्ट पर लिखकर कहते हैं कि वो कुकी के लोग म्यांमार के हैं,
कुकी के लोग पॉपी माने ड्रग्स कल्टीवेट करते, इलीगल इमिग्रेंट्स उनको कहा जाता है। लास्ट टाइम इस्तीफे उन्होंने देने की पेशकश की थी, उनके समर्थकों ने फाड़ दिया था, वो भी एपिसोड। देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो 1 मिनट में उनको हटा सकते हैं। ये सब ड्रामा होता है। सर, एक शख्स की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है 2 महीने के बाद पूरा मॉब खड़ा है हथियार लेकर, हथियारों को छीन लेते पुलिस से। पुलिस की कस्टडी से इन महिलाओं को उतारा जाता है, खवातीन को, उनके बाप को, उनके भाई को कत्ल हो जाता है। इतने लोग खड़े हैं, खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का रेप करता है और एक आदमी करता है। हम सबको शर्म से डूबना चाहिए कि देश के हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में ट्राइबल लोगों से ऐसा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि वजीर आजम वहां पर जाएं। अगर वो चाहते हैं तो हम सब साथ जाएंगे, उनके जाकर वहां पर अपील करेंगे अमन की और इंसाफ की। यही मांग कर रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों का एक डेलीगेशन भी जाए, क्योंकि क्राइसिस में है मणिपुर और जरूरत भी है मणिपुर को। अगर वजीर आजम की हुकूमत ये फैसला करती है तो हम जाने तैयार हैं, मगर वजीर आजम को पहले तो ये करना पड़ेगा कि उस मुख्यमंत्री को हटाए। उनकी मौजूदगी में क्या इंसाफ होगा? जब तक सीबीआई को इंक्वायरी नहीं दी जाएगी और वहां का मुख्यमंत्री नहीं हटेगा, वहां पर यह कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है और चलता। महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहां के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहां भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? Who is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में, समाज में, वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई।